प्राप्त, अगर इन पर विजय प्राप्त होगी तो अगले 6 पर विजय प्राप्त कर लेगा। मन और 5 ज्ञान इंद्रिया, मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, जीत गया भगवान। श्रीपाद कह रहे हैं राधा माधव की रूप माधुरी उसके नेत्रों में झलकने लगती, नाना आश्चर्य में सरोवर नदी गिर लता गुल्म वृक्षादि द्वारा महाआनंद पूर्वक क्रीड़ा परायण पशु पक्षी मृगादि के बीच में हमारी जुगल जोड़ी सरकार खेल रही, ये नेत्रों से देखने को मिलेगा यदि हृदय से शरणागत होकर भजन करोगे और 6 उर्मियों पर दृष्टि रखो कि इन पर मुझे विजय प्राप्त करनी है। शोक मोह जरा मृत्यु क्षुधा पिपाशा। चलते हैं चपल चंचल, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हैं 2 वर्ष के अभी और किशोर को भी मात किए हुए हैं। ऐसी लीलाएं कर रहे हैं कि किशोर को भी मात किए। 2 वर्ष के मात्र हैं लाला भी। गोपी जनों के प्राणधन संपूर्ण ब्रजमंडल इस नील कमल के प्रेम पराग का भ्रमर है। संपूर्ण ब्रजमंडल घर घर ब्रज प्रगटी यह बात, दधि माखन चोरी कर ले हरि, ग्वाल सखा संग खात ब्रज में, घर घर प्रगटी यह बात। को कहती कि भांति हरि को देखो अपने धाम, हेरी माखन देव आछो खाई जितनो श्याम, खाई जितनो श्याम। को कहती मैं देख पाऊं तो धरी धरो अकवारी, को कहती मैं बांधी राखो को सके निर्वारी, ब्रज में घर घर प्रगति यह बात। संपूर्ण ब्रज गोपियों का हृदय श्री लालजू महाराज ने चुरा लिया है। वो बूढ़ी हो, किशोर अवस्था की हो, यौवन हो। ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्यैर ब्रज बालकैः, सहरामो ब्रज स्त्रीणाम चिक्रीडे जनयन मुदम। गोपीजन प्रातःकालीन वेला पर सब यशोदा मैया के आंगन में खड़े हो जाते हैं। कैसे आना हुआ री हैं? कहां? शुद्ध नहीं है। अब बहाना बना, भैया आपके घर में ये है क्या? हाँ ये तो तेरे भी घर में हमने देखा था। और दृष्टि डाल, कहां है नंद नंदन? कहां? किसी कुछ लेने के बहाने से, किसी न किसी बहाने से प्रभु के दर्शन करने के लिए भीड़ लग जाती है यशोदा मैया के द्वार पर। शूरदास मनहरन मनोहर सर्वस्व दियो छवि लीरी, जो देखती है अपना सर्वस्व तन मन प्राण सब। और कितने वर्ष के हैं? 2 वर्ष के। चाहे वो घर में हो तो संगोष्ठी हो रही, 10-20 गोपी बैठी। यमुना के पावन तट पनघट पर हो तो गोपियों की गोष्ठी हो रही, उसमें चर्चा श्री कृष्ण की हो रही। श्री कृष्ण का चापल्य, तिरछी चितवन, मंद मुस्कान, सब गोपियों के चित्त का अपहरण किए हैं। नीलमणि मेरे घर में आज आए और ऐसी ऐसी लीला की, सखी मेरे भी घर में आए और ऐसा ऐसा, सखी मेरे भी घर में आए, ऐसी सब वार्ता कर रहे। दूसरी कहती है तुम्हारे घर में आए तो मेरे घर में क्यों नहीं आए? क्या मैं इतनी अभागिनी हूं कि मेरे घर में कभी नहीं आएंगे? दूसरी कहती है सखी निराश मत हो, वो अवतरित ही हुए हम सब ब्रजवासी जनों को सुख देने के लिए, जरूर तेरे घर आएंगे। कोई दधि मंथन कर रही, घर 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 शब्द निकल रहा है। दधि मंथन करते करते विचार करती है कि प्रभु बहुत सेवा गायकी की है, बहुत मीठा दूध, बहुत सुंदर दही जमाया है, बहुत सुंदर माखन। प्रभु आओ, हम छुप जाएंगे और आप मनमानी भोग लगाओ सखाओं के साथ। आप पाओ खेलो, मैं आपको देखूं और फिर आपको पकड़ूं, फिर आपका भयचकित रूप देखूं। इधर लालजू प्रातः काल उठे और देखा जगह जगह मैया ने दीप जला रखे, सब दीपक बुझा दिए और गए जहां माखन का भंडार माटों में था। निश्चिंत होकर माखन खाया और सब माट फोड़ दिए। मैया को बड़ा सुख मिलता था, गुस्सा नहीं आती थी, बड़ा सुख। मेरा लाला चंचल हो रहा है, मेरा लाला बलवान हो रहा है।
दधिमथन निनादैस्त्यक्त निद्रा प्रभाते निभृत पदमगारम वल्लवीनां प्रविष्टः मुख कमल समैरै रासु निर्वाप्य दीपान कवलित नवनीतः पातु गोपाल बालः। दीपक बुझा करके अंदर भवन में जाकर सब माट फोड़ डालते, फिर हाथ में माखन लिए हुए निकलते हैं। यशोदा मैया रूप देखती है, ओ मेरे लाल, निहाल हो जाती है। गोप सुंदरी 10-5 एकत्रित हो गई, कहने लगी बहन ये लालजू की जो लीला है ये हमारे प्राणों का ऐसे अपहरण किए हैं कि दिन भर कुछ सूझता ही नहीं है। दूसरी कहती है मेरे घर एक समय प्रभात के समय आए, दूसरी कहती मेरे घर प्रभात में नहीं आए, संध्या के समय आए। निशा काल था, ब्रजपुर में थोड़ा अंधेरा छा रहा था, ये यशोदानंदन मेरे घर पधारे। ओह उनकी वो श्याम शोभा, मैं ठगी सी रह गई, खड़ी रह गई। मैंने देखा द्वार पर आए और भीतर की ओर आए, इतना ही देख सकी। फिर तो सखी पता नहीं क्या उसने जादू कर दिया मेरे नेत्रों में कि मुझे दरवाजा श्याम सुंदर, दीवार श्याम सुंदर, जिधर देखूं श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर दिखाई देने लगे। अरे यहां तक कि देहली में भी दिखाई दिया श्याम सुंदर, प्रांगण में श्याम सुंदर, गवाक्ष में श्याम सुंदर, खंभे में श्याम सुंदर। और जब मैंने गौर से देखा तो मेरी साड़ी भी श्याम सुंदर। मुझे लगा कि मैं पागल हो गई, ये जिधर देखूं उधर श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर, अणु अणु श्याम सुंदर हो गया। ये इसमें कोई जादू है यशोदानंदन में। फिर श्याम सुंदर को कैसे ढूंढ पाती? ग्वालिनी घर गए जान सांझ की अंधेरी, मंदिर में गए समाई श्यामल तनु लखी न जाई, देह गेह रूप कहो को सके निबेरी। मेरा देह भी श्याम सुंदर, घर भी श्याम सुंदर, जिधर देखती जित देखूं तित श्याममयी। किंतु मेरे मन में आया कि दीपक जलाकर उसको ढूंढूं तो वो है कहां। दीपक लेकर गई तो नवनीत भंडार में वो विराजमान, संध्या के समय, और विशाल वक्षा स्थल पर नवनीत खाने पर छोटी छोटी बूंदें। ओह क्या शोभा, गोरस्तन छीटी रही शोभा नहीं जात कही, मानो जल जमुन बिंब उड़गन पथ केरी। बहन ऐसा लग रहा था कि यमुना जल में तारे आकर गिर गए हैं। यमुना जल किसी कांति विशाल वक्षा स्थल परेश वर्ण रूपिणी, और माखन की बूंदे मानो तारागण। मैं तो न्यौछावर हो गई उस रूप को देख करके। तीसरी गोपी ने कहा सखी मेरी बात तो सुनो, मैं अपने गृह कार्य में संलग्न थी, ये रुंझुन रुंझुन करता हुआ अपने नूपुरों की ध्वनि जी ही मैंने देखा कि यशोदानंदन। मैं सशंकित हो गई कि देखूं ये क्या करेगा। ये चारों ओर देखा, मैं छुप गई, द्वार पर पहुंचा, धीरे से कपाट खोले, भीतर चला गया। मैं शीघ्र ही उसके पीछे पीछे द्वार पर से जाई, ताक में बैठी थी, ये करेगा क्या। ये गया और माखन, इसको अपने आप घ्राणेंद्रिय से पता चलता है माखन कहाँ है, और ये पहुंच गया और वहां माखन खाया और माट फोड़े, और फिर छोटी सी हथेली पर नवनीत लिए निकला। मैंने लपक कर हाथ पकड़ लिया और मुख चंद्र में नेत्र गड़ाए, पर मैं कुछ बोलना चाहती थी, पता नहीं क्या वो नेत्रों से जादू डाला कि बहन ना मां बोल सकी ना डांट सकी, बस ऐसे जड़वत खड़ी रही। और मेरे अंगों में कंपन होने लगा और वो मुस्कुरा रहा था। हंसकर बोला री तू मैया के सामने मुझे ले चलना चाहती, वहां तो बहुत प्यार करती है, ए लाला मक्खन खाएगा, ए लाला ऐसा करेगा, और जब मैं यहां मक्खन खाया तो तू इतनी जोर से मेरी कलाई पकड़े। मैया से कहूंगा, मैंने सोचा कि तेरे घर जाऊं माखन खाऊं, तू खुश होगी, तू तो यहां हमारा जोर से हाथ पकड़ लिया, कोई प्यार भी नहीं किया। उसके मधुमेह कंठ की बात सुनकर मेरे नेत्रों से तो अश्रु प्रवाह हो गया। कुछ क्षण मुझे ऐसा लगा कि मैं रस सिंधु में डूब गई। नीलवर्ण तेजोमयी कांति मुखारविंद की मेरे प्राणों में समा गई। ये श्री कृष्ण चंद है क्या? ये आनंद का तो समुद्र है। मेरे नेत्र बंद हो गए, अश्रु प्रवाह होने लगा। गतम मृगाक्षी निरीक्ष साक्षात दिव कृष्ण मग्ने द्विधा वितेने नवनीत मेकम। इनमें किसको नवनीत दूं? ये तो दोनों मेरे प्राण प्यारे श्याम सुंदर है, एक सा निर्तन एक सा सौंदर्य। निश्चय हुआ
खंबा भूली हुई है, ये श्याम सुंदर है। जा करके मक्खन ऐसे, तो इधर नीलमणि हंस पड़े, ए मैया तू प्रतिबिंब को पवा रही है। मैया को होश आया, अच्छा तो ये मणिखंभ में तेरा प्रतिबिंब है। लाला मेरा चित्त पागल हो गया है, मैं जिधर देखती हूं उधर तू ही तू नजर आता है। ये मैया और लाला की बात हो रही थी कि बहुत सी गोप सुंदरियां आई उपालंब उलाना देने के लिए, लेकिन मैया और लाला का प्रेम देख करके सब स्तब्ध रह गए। मैया के हाथ में नवीन मक्खन है और लाला के मुख में वो पवा रही। गोप सुंदरियां आपस में दृष्टि, इतने बड़े सुख में हम कैसे उलाहना दें। वो सब शिथिल हो रही प्रेम विवश, क्योंकि ये सब महाभाग्यवान तपस्वी जन गोपी बने हुए। नीलमणि की दृष्टि गई कि सब हमारी शिकायत कर ले आई है। इतने में यशोदा मैया ने, अरे आओ बहन आओ, कितनी देर से तुम लोग खड़ी हो, हमें तो याद ही नहीं है नीलमणि ने बावरा कर रखा है। गोप सुंदरियां भी सब भाव समाधि में डूबी हुई थी, आई थी उलाहना देने। एक दूसरे की तरफ, मुख की तरफ, तू बोलना पहले, तू बोलना। कोई नहीं बोलती। एक ने कहा, पहला गो यशोदा मैया, हाँ बोल रही, ये बहुत उपद्रव करने लगे हैं, यहां बहुत सीधे साधे खड़े हैं। कल की तुम्हें हम अपनी बात बता रहे हैं, गौशाला में जाकर दुहने के समय के पहले ही जितने बछड़े थे सखाओं के साथ जाके सब खोल दिया। सारा का सारा दूध हमारा बछड़े पी गए। अब हम तुम्हें कैसे बताएं, एक बूंद दूध नहीं बचा। मैया ने कहा यहां से ले लो, यहां से ले लो, क्यों नाराज होती हो। इतनी बात नहीं है, बछड़े क्यों खोले, क्योंकि बछड़े खोले दूध पिया तो हम सब उधर जाएंगे बछड़े बांधने, इधर ये घर में घुसकर पूरा माखन सब, उधर दूध गया इधर माखन। यशोदा रानी ये बड़ा साधु बाबा बना खड़ा है, बहुत चंचल है। मैया को और परमानंद आ रहा है, मैया को परमानंद आ रहा है, गुस्सा नहीं आ रही। मेरा लाला ऐसा भी करने लगा है। ब्रज सुंदरियां उल्हाना देती। प्रातः काल उल्हाने के मिश्र से नंद भवन में ढेर की ढेर गोपियां ऐसे आती है, समूह की समूह श्री कृष्णचंद्र की शिकायत करती है। ब्रजरानी के हृदय में वात्सल्य उमड़ता है, गोद में उठा लिया। क्यों लाला तू ऐसा क्यों उपद्रव करता, भला मैया मैं ऐसा कर सकता हूं, ये सब झूठ बोल रही हैं, ये केवल हमें देखने के बहाने से आई हैं। मैया ये सब झूठ बोलती, देखो मैया मैं तुम्हारी गोद में इतना छोटा बछड़े कैसे खोल सकता हूं, छीके कैसे पा सकता हूं। गोपीजन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की ऐसी बात सुन करके यशोदा मैया से कहती हैं, अयि ब्रजराज भाविनी भाविनी तांत दुरंत भावोयम तव कुमारः यदयम द्रुपत्रेवाधुना धुनान एव भुवन मवल मान संपल लीलोपी पल लीलोपी चरितम अभ्यस्त स्थित्वा वाक्यम विधास्यति। ब्रजरानी ये नीलमणि देखने को छोटा है, कुमार है, लेकिन वयस्कों को भी फेल कर देता है। इतनी बुद्धि, इतना बल, इतनी चतुरता, हमें लगता है भविष्य में ब्रजवासियों को चैन नहीं लेने देगा। भला देखो अभी एक छोटा पौधा सा है, वो अभी अंकुरित हुआ है, केवल 2 पत्ते लगे, 2 दतलियां, और पूरे ब्रज को प्रकंपित किए हुए है। और ये जब यौवन होगा तब क्या होगा। अभी वो बोल ही पूरा नहीं पाई थी कि दूसरी हंसते हुए कहने लगी, यशोदा रानी मैं कोई कविता नहीं सुना रही हूं तुम्हें, बहुत ध्यान से सुनना। ये नीलमणि और प्रभु ऐसे देखो देखो कैसे सिर नीचा किए हुए बैठा है, और वो हंसी रोकना चाहती पर हंसी रुक नहीं रही, ऐसे अंगुली रखी। मैं तुम्हें बताऊं ये कितना नटखट है, तुम्हें सुनकर आश्चर्य होगा। ब्रजपुर के कितने ही घरों में बहुत दिनों से गौ दोहन नहीं होता। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा अदुग्ध दुग्धेशु गवाम गणेशु निपाय यत्तेषु विमुच्य वत्सान संभूय भूया कृते यदा वा रोषस्तदा लुम्पते स्मृतेन। ये ऐसा चतुर है कि कितनी गौशालाओं में कई दिनों से दूध नहीं दुआ गया। पूरे सखाओं के साथ जा जा करके वत्सान मुंचन
क्वचित असमय में, जब गाय दूहने का समय उसके पहले ही क्रोध संजात हासा, और जब हम क्रोध करते हैं तब हंसकर ताली बजाकर भाग जाता है। ब्रजेश्वरी श्री कृष्णचंद्र जी की तरफ देखती है और मुस्कुराहट है, वाणी से पूछती है, अच्छा बता ऐसा क्यों करता है लाला, ऐसा करने में तेरा हेतु क्या है? स्तेयम स्वादत्यथ दधि पया कल्पित स्तेयो गई स्तेयो पायई गुरु रहे मकिले। इससे क्या पूछती हूँ? अभी ये बनावट करके ऐसी बात कह देगा कि आपको लगेगा मेरा लाला बड़ा सीधा लाला है। हाँ चोर तो है ये, चित्त चुराते पाप चुराते अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रजरानी हंसती बोली, बहन देखो तुम सबके आशीर्वाद से हमको ये प्राप्त हुआ है, तुम कभी नाराज मत होना। जिसका जितना नुकसान होता है उससे दुगना हमारे यहां से ले जाओ। कभी हमारे लाला को कुछ कटु वचन मत कह देना, हम मानते हैं तुम्हारा नुकसान हुआ, दुगना ले जाओ हमारे यहां से। ये शिशु है ना, अभी बालक है, बालकों में चंचलता होती है। ये सुनकर के एक गोपी बोली, शिशु है, ये शिशु है? नंद रानी तुम नहीं जानती, तुम्हारी गोद में भोला बाबा बना बैठा है, साधु बाबा बना, ये शिशु नहीं है। क्या तेरे साथ किया? मेरा लाला तो इतना सीधा है। नवनीत आरोगे किसी को परेशानी नहीं। ये नवनीत अकेले नहीं खाता, बंदरों को लुटाता, सखाओं को पवाता। यशोदा भैया कैसे कंधे पे ग्रीवा गोपियों की तरफ घुमा करके झुकाते हैं, तिरछी चितवन से मुस्कुरा देते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी चाहे जितना शिकायत कर ले। अब ब्रजरानी खिलखिला के हंस पड़ती है और पार्श्व में ही कंधे पे ले चुंबन करती है। तू सही में बड़ा चंचल हो गया है क्या? श्री कृष्ण बड़ी भोली दृष्टि, मैया तुम्हें इनकी बातों पे विश्वास है, मेरी बात पे विश्वास नहीं है? मैया ने कहा, नहीं तेरी बात पे विश्वास है, इनकी बात पे विश्वास नहीं, तू रूठना मत। जननी को विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि इतनी गोपियां क्या झूठ बोल सकती है, ऐसी चंचलता करता है। ब्रजरानी तू हमारे घर की तो बात ही नहीं सुनी, शास्त्रों बंदर इसके पीछे चलते हैं, और जिस घर में जाता है गोरस के माखन दूध दही सब बानरों को पाता है। कुछ सखा पाते हैं, बंदर पाते हैं, और नहीं भूमि पाती है, सब फोड़ करके भूमि में फैला देता है। गोप सुंदरियां ग्रह के नवनीत दधी इन सब बातों की चर्चा करती। मरकान भोग ज्ञान विभजति साचेन्नाति भांडम भिनत्ति हेलालसम तद किय देवम भुंगते शाखा मृगान बंदर भोजयते प्रकामम ना भुंजते यदि तो तृप्तिमंतो भूमौ भूमि को किरत्ते विभद्य भांडम। वात्सल्य घन मूर्ति यशोदा मैया नहीं जानती कि ये गोप सुंदरियां क्यों नंद नंदन की ऐसी शिकायत कर रही है। सुनो मैया, मैं उस दिन की बात बताती हूं। ये जो बड़ा तपस्वी शांत साधु दिखाई दे रहा है, इससे जो हमने पूछा कि बंदरों को तू क्यों खवाता है, तो उनका हमारे पुराने मित्र हैं। तुमने कहा पुराने मित्र कब के हैं? तू तो 2 साल का है। तो कहा देखो जब राम जी थे ना, तो युद्ध में बानरों को बहुत मेहनत लगी थी। उस समय खाने पीने के लिए जंगल में क्या था, कंदमूल फल जो मिल जाए। तो हमने इनको कहा था कि आगे चल करके हम तुमको बहुत सुख देंगे। तो ये भी हमारे मित्र हैं, ये भी हमारे सखा हैं। तो इस समय हम अपने दोस्तों को पवाते हैं, बंदर हमारे दोस्त हैं। पता नहीं कौन सी भूली भूली बातें करने लगता है। वन्यई रयु फलई स्वयत्न कलितई लाकल्प वृत्तिम निजाम सेवाम में वनवासिनोपि विहिता प्रोगिभिर व्याजता। ये जब मैं वनवासी था तब मेरी बहुत सेवा की, अब मैं इनकी सेवा करूंगा। भैया ये ऐसी बातें करता है। तुम्हारा नीलमणि कभी कभी ऐसे बोलने लगता है कि मुझे समझ में नहीं आता ये कौन है। ये बहुत चतुर है। एक दिन मैं अपने घर में बहुत ऊंचे पर छीका टांगा। अब ये नीचे उखल, उसके ऊपर पीढ़ा, पीढ़ा के ऊपर सखा, सखा के कांधे पर खुद, और बस ऐसे खा रहा था। द्रव्य लाभे सग्रह कुपितो यात्युप क्रोशत्य तोकान। नंद गेहनी मैं छुप करके देख रही थी, जब देखा एक पा लिया, सखाओं को पवा लिया, तब नजदीक गई। रे नंदन नंदन तू चोरी कर रहा है। बस इसने लाल लाल नेत्र के हमारी तरफ कहा, रे मैं क्यों चोर, मैं चोर क्यों, अपने घर में ही तो हूं। मैंने कहा तुम्हारा घर नहीं तो मेरा,
अच्छा तो तुम्हारा घर, मैं तो भूल गया, मैं तो अपना घर समझ रहा था। मैंने तो समझा अपना घर। अच्छा तो ठीक है, तू अपना घर समझ रहा था तो ये करने की जरूरत क्या थी? तू यहां सब पूरा, अरे तू गोपी समझ नहीं, मुझे भूख लगी थी, मैंने समझा मैया आएगी और ऊपर से देखा चींटियां थी, तो मैंने सोचा चींटियां निकाल दूं फिर मैया मुझे पवा देगी। अच्छा इतने ऊंचे छीके पर चींटियां तुझे दिखाई दी, तभी तो उखल पे चढ़ के ये सेवा कर रहा था कि चींटियां निकाल। तो इतना इतना हाथ, चींटियां तो ऐसे निकाली जाती, तू समझी नहीं, जब चींटी में ऐसे रखता तो नीचे चली जाती, तो खबो खबो करके निकाल दिया। तो तुम्हारे यहां क्या लगा है, वहां चींटियां निकाल रही तो यहाँ वो एक दो मक्खी थी बार बार भिलमिला रही थी, तो हम उनको ऐसे ऐसे किया तो लग गया। बोले बहुत चोर एस इत केन चिदुक्ता क्रुद्ध एव निगतत्ति धृष्टा त्वम ही चोर इदमेव मदीयम गेहमस्य सकलम ही ममैव। यशोदा रानी ये बहुत चतुर है, ये भोला नहीं है। दूसरी सखी ने कहा, सखी तुम्हें तो चींटी का बहाना किया, बिल्कुल ऐसा ही मेरे घर किया, मैंने भी ऊंचे छीके पर टांगा था। मैंने कहा क्या कर रहे हो? तुमका बछड़ा खोज रहे हैं। बोले यहां बछड़ा खोज रहे हो? बोले हां, तुम्हें दिखाऊं? और कमर में खोसा हुआ एक छोटा सा बछड़ा, आकृति जो बछड़े का खिलौना, और उसको ऐसे दही से बोल के देखो निकला ना तुम्हारे मार से बछड़ा, ये मथुरा से बाबा हमारे लाए थे, और मेरा बछड़ा खो गया था और मुझे पक्का पता था तेरे यहां जरूर होगा, इसीलिए मैं ढूंढ रहा था, तो इस मटके से देखो निकला ना बछड़ा। कैसे बताऊं, उसकी ये लीला देखकर हंसी नहीं रुकती थी, गुस्सा कैसे करूं। हस्तग्राहे रचयति विधिम पीठको लूखलाद्यई। दूसरी सुंदरी ने कहा कि ये नवनीत को पाने के लिए हर कला में प्रवीण है, जब इसका हाथ नहीं पहुंचता तो डंडे से छेद कर देता है और सब आराम से पान करते हैं। तीसरी बोली, यशोदा रानी मेरे घर की घटना सुनो। ऊंचे छीके पर मैंने दूध भांड रख दिया और भांड से सटा करके घंटा बांध दिया कि अगर मटकी को जरा भी छुएगा तो घंटा बज जाएगा, और घंटा बजेगा तो मैं उसको पकड़ लूंगी, पकड़ करके तुम्हारे पास लाऊंगी। ये बड़ा विचित्र खिलाड़ी है। उखल, उखल के ऊपर पीढ़ा, पीढ़ा के ऊपर सखा, और सबसे पहले घंटा पकड़ लिया और घंटा में माखन भर दिया। फिर इसके बाद चक माखन खाया, घंटा बजा ही नहीं, और मैं निश्चिंत रही कि घंटा बजेगा अगर चोरी होगी। और जब वो खा पी के बाहर चला गया तब मुझे लगा कि आया तो था, घंटा नहीं बजा, देखा पूरा माखन से भरा था घंटा। अब घंटा माखन से भर जाएगा तो क्या बोलेगा। नंद रानी जी, इसके बाद एक सखी बोली, हम तो अपनी तुम्हें कैसे बात बताओ, मेरे माखन की बात नहीं थी, मेरा तो ताजा दूध था। हमारी जो ददिया सास थी ना, तब के जमाने के माठ थे, नए माठ तो आप दे सकती हो, इतने सीधे हुए माठ सब थोड़े। और जब मैं पहुंची तो मुंह में दूध भरे हुए था। हमने कहा चोरी की हमारे घर में, अभी तुझे पकड़ती हूं। तो ऐसे इशारा किया, तो मैं नजदीक गई तो पूरा दूध मुंह में मार दिया, भाग गया, पकड़ में ही नहीं आया। पूरा दूध जब आंखों में पड़ जाएगा तो पकड़ेगा कौन। उस दूध की फुटकार से मेरी आंखें भर गई, मेरी आंखों में कुछ दिखा नहीं, और इतने में कूदकर भाग गया। एक गोपी की वो हंसती हुई बोली, गोप सुंदरी यशोदा जी तुम तो मुस्कुरा रही हो, परसों की बात है, नीलमणि मेरे घर पर गया, नवनीत भांड में हाथ डाला, तो हमने कहा ए तू कौन है? तो बोला बलराम का छोटा भाई हूं। फिर यहां क्यों आया है? इस पर उसने उत्तर दिया कि अपने घर में नहीं आएंगे तो और कहां आएंगे। मैं हंसकर बोली, तुझे भ्रम हो गया है, तेरा घर नहीं मेरा घर है, और नवनीत के मटके में हाथ डाले हुए है ये मुद्रा। गोपी क्षमा करियो, मैंने अपना घर समझ करके, तू क्षण भर के लिए चिंतन कर भला, मैं खेलने गया, भूख लगी, मैया का कौन इंतजार करे, इसलिए मैं पा रहा था, तेरा घर है, आगे से नहीं आऊंगा। ऐसे ऐसे रचता है, कस्तम बाला बाला अनुजा किमरे मन मंदरा संकया। एक ब्रजवासिनी बोली, सब उपाय हार करके मैंने नवनीत अंधेरे कमरे में रखा कि ये ढूंढ ही ना पावे, पर दंग रह गई, इसको खुशबू से पता चल जाता है। और दूसरी बात, प्रकाश की जरूरत नहीं, इसकी इंद्र नीलमणि कांति शरीर की ऐसी है कि जहां आगे आगे जाता है प्रकाश होता चला जाता है। मणिगण महसा गणयति ना तमः, अंधकार क्या करेगा इसके आगे।
एक नवतरुणी गोपी बोली, बावरी तू मणिभूषणों की बात कहती है, इसके अंगों में ऐसी ज्योति है जो हृदय के अंधकार को नष्ट कर देती, कमरे के अंधकार की तो बात जाले दो। ध्वांतागारे धृतमणिगणम स्वांगमर्थ प्रदीपम। एक गोपी बोली, यशोदा मैया प्रथम तो इसका मुख इतनी मुस्कुराहट युक्त लुभायमान है, दूसरी इसकी अमृतमयी वाणी है, तीसरा ये गिरीवा झुकाकर जब देखता है, चौथा इसके अंग लावण्य ऐसे हैं कि हम सब जितनी ब्रजवासिनी है सब मोहित हो चुकी है। तो हम आपको बताएं, ये शिकायत कम करने आई, ये देखने आई है। यशोदा मैया सब गोपियों से कहती हैं, बिराजो, आप बैठो, सुंदर सुंदर भोग पकवान हमारे साथ पाकर जाना। एक ने कहा, सुनो, भोग पकवान की बात कही तो हमें ध्यान आ गया, कल की बात है, हम अपने यहां देव पूजा का अनुष्ठान किए थे, हम सब भोग लगाकर देवता के आगे से और आंख मूंदे हुए थे, इतने में सखाओं के साथ आकर नंदन नंदन पाने लगे। मैंने पूछा, क्यों रे, देवता का भोग क्यों पाता है? तो ये बोला, सबसे बड़ा देवता तो मैं हूं, सबसे बड़ा देवता मैं हूं और सब मेरे छोटे देवता सखा हैं, मैं और सखा पा लिया, तेरा भोग लग गया, तेरी कामना पूर्ण हो गई। भैयाओ देखो ना, बात हमारी सच्ची है। तो कहा, तू देवता बना, हमारे देवता का अपमान कर दिया। अच्छा, इतने बड़े मुझ देवता का अपमान कर दिया तो सखाओ इसको परिणाम दिखाओ। जे भी सब सखाओं से कहा तो पूजा स्थान में धूल पत्ता लघु शंका सब छोटे छोटे सखा। यशोदा भैया एवं धार्ष्ट्यान सुसति कुरुते मेहनादीन वास्तव, धूल फेंका, पत्ता फेंका यज्ञ वेदी पर और लघु शंका, इतने बड़े देवता का अपमान किया, सखाओ इसका फल चखाओ। अपि बालान मेहयते गेहे वास्तव लिप्यते सुललित मुदा चित्रते चारु चूर्णई। मैंने लीप पोत कर बहुत सुंदर पत्रावली चित्रावली, बहुत सुंदर चौक पूरी थी, तो ये धूर्ली पत्रादि भीर सुचि भी शुद्ध हानिम करोति, धूल फेंका, पत्ते ला के फेंका और इसके सखाओं ने लघु शंका भी कर दी। पूरा हमारा देवता का अपमान हो गया। वो जब गोपी ऐसा कह रही थी तो भगवान बड़ी गंभीर मुद्रा में थे कि कहीं मैया की छड़ी ना उठ जाए। तो मैया की तरफ जब देखते तो एकदम सीधे बन जाते, गोपी की तरफ देखते तो चल चलता है। इस प्रकार मुद्रा धारण किए ब्रज सुंदरियों ने श्री कृष्ण के कौमार चापल्य का वर्णन किया। अंदर अंदर से मैया तो बहुत प्रसन्न हो रही कि चलो मेरा लाला कुछ कर रहा है, हष्टपुष्ट हो रहा है, चेष्टाएं कर रहा है। इत्थम स्त्री भी सवय नयनम श्री मुखालोकिनी भी व्याख्यातार्था प्रसित मुखिम नहुर्पालंब मुच्छे। समस्त गोपियां भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान कर रही है। मैया ने देखा कि ब्रज सुंदरियां कहीं नाराज हो गईं और कहीं अनिष्ट लाला के लिए सोच लिया, तो ब्रज सुंदरियों को सबको भोग पवाया, ठाकुर जी का तिलक लगाया जो घर में था, सबको सुगंधित द्रव्य माला पहनाई और मैया हाथ जोड़कर बोली। मैया जो बोली वो बहुत गजब। मैया कह रही, कोई साप मत दे देना, कोई हमारे लाला का अनिष्ट मत कर देना, गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है। बहुत तो मना मना करके हमारे इंद्रनील मणि हुई, कोई शाप मत देना, कोई मेरे लाला का अनिष्ट मत सोच लेना, मुझ गरीबिनी के ऊपर कृपा करना, मेरे लाला का अनिष्ट मत। और ये बता रहे कि लाला समस्त अनिष्टों को मिटाने वाला है, उसका अनिष्ट कौन कर सकता है। वात्सल्य का भाव भगवत भाव नहीं आने देता, वात्सल्य में मेरा लाला है। गारी मति दीजो मो गरीबिनी को जायो है, जितो तो बिगार कियो आन कहो मोसो तुम, मैं तो काहू बातन में नाही तरसायो है। हे गोपियों, कोई अनिष्ट की बात मेरे लाला की लिए मत कह देना, तुम्हें जितना चाहिए हमने कभी रोका नहीं, सब ले जाओ, तुम्हें जितना चाहिए ले जाओ, जितना जिसका नुकसान हुआ हो उससे दुगना ले जाओ। दध की मटुकिया ले ले आंगन में आनी धरी, तौली तौली लीजो भटूजे तो जाको भायो, जितनी इच्छा हो ले जाओ। सूरदास प्रभु प्यारे निमिष नहु जो न्यारे, कान जैसे पूत पूर्व पुण्य नीते पायो है। कन्हैया जैसा लाला तो बड़े भाग्य से हुआ है। यशोदा मैया समस्त ब्रज गोपियों को संतुष्ट करती हैं।
सबसे प्रार्थना करती, कभी कोई नुकसान कर दे तुरंत हमारे यहां से दुगना ले जाना, पर कभी अनिष्ट की बात मत करना। बड़ा आनंद मंगल चल रहा है। दूसरे वर्ष की वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रातःकालीन वेला पर आज भोर तम चुर के रोल, गोकुल में आनंद होत मंगल धुनि महाराने ढोल। सुंदर सुंदर ढोल बज रहे, मृदंग वीणा, लालजू के लिए वर्षोद्गांठ। अरे प्रभु है जहां है वहां तो अष्ट सिद्धियां निधियां सब डोल रही। उमगी ब्रजनारी सुभग कान बरस गांठी, उमग चाहती बरस बरसनी। गावहि मंगल सुगान नीके सुर नीकी तान, आनंद अति हर्षन कंचन मणि जटित थार। रोचन दधि फूल डार मिली बेको दर्शन, प्रभु बरस गांठी जोरति वाछवि पेत्रन तोरति सुर अरस परशनी। ब्रज गोपियों की भीड़ आती है, प्रभु को रोचना करती है। वर्षगांठ का बड़ा उत्सव मनाया जाता है। विप्र पूजा, अतिथि अभ्यागत अर्चना, ये सब कुटुंब सहभोज यशोदा रानी नंद बाबा मिलकर के करते हैं। तब तक बैठा ले रहते लाला, खेलने नहीं जाना, आज वर्षगांठ है। दोपहर सबको भोजन पवाकर अब नीलमणि ने पूछा खेलने जाऊं? अभी तक तो भवन में मानो कैद कर रखा हो, इनको रोकना बड़ा कठिन था। यशोदा मैया जानती थी कि लाला बहुत चंचल है, भाग जाएगा, इसलिए पूरी दासियों की फौज इकट्ठा थी, जाने न पावे, आज इसकी वर्षगांठ है। मैया दुलार करते, तुम्हें एक मोर दूंगी, मथुरा से मंगाऊंगी, स्वर्ण निर्मित रत्न जटित मयूर खेलने के लिए दूंगी, तू उसे नचाना। फिर एक तुझे गोवत्स दूंगी, वो भी स्वर्ण जटित, तू चुपचाप पहले यही खेल, आज तेरी वर्षगांठ है। इस प्रकार प्रलोभन देकर तो नीलमणि को रोका गया था। अब समझना जरा, 2 वर्ष के बालक की चोरी। सच्चिदानंद भगवान 2 वर्ष में समस्त ब्रजमंडल की ब्रज गोपियों को महासुख प्रदान कर रहे हैं, ये कोई चोरी है? 2 वर्ष के बालक को क्या ज्ञान हो? भगवान ने 2 वर्ष की अवस्था में माखन चोरी लीला की। अब भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू देखा कि पहरेदार कमजोर पड़ गए, दोपहर का भोज हो गया, तो तोरण को फांदते हुए द्वार के समीप से गोप सखा जो प्रतीक्षा कर रहे थे वो भागे भगवान और उनके साथ खेलने लगे। कहां गया नंद नंदन? यशोदा मैया व्याकुल होकर के, अरे देखो कोई उत्पात न कर दे, आज वर्षगांठ है, कहीं कुछ ऐसा अतिशय प्रीति में संदेह होता है। श्री कृष्णचंद्र जी समस्त लीलाओं के आचार्य हैं, तो एक ग्वालिन के घर गए। किस ग्वालिन के घर गए? वर्षगांठ में सब उत्सव में आए हुए थे। एक नौवधू थी, उसको एक घर में कह दिया था तू घर में रहेगी, तू नहीं जाएगी। अब वो नौवधू थी, अभी नई नई आई थी, तो रो रही थी कि नंद नंदन आज तक हमने भरनेत्र नहीं देखा, तुम कैसे हो? आज अवसर लगा था कि वर्षगांठ में हम आज तुम्हें देखेंगे, लेकिन घर के सब लोग चले गए और हमको घर में छोड़ गए। वो अंदर बैठी थी, आप फांदते हुए कूदते हुए सखाओं के साथ उसी गोपी के घर गए। बड़े करुणा निधान है। घर में प्रवेश किया और कहा, एरी कहां है? ये था माम प्रपद्यन्ते दासतवी भजाम में हम। वो श्री कृष्ण का चिंतन करके रो रही थी कि आज भर नेत्र देखने का वर्षगांठ में अवसर मिलता, परिवार वालों ने मुझे ही घर में छोड़ दिया और सब चले गए। एरी सुन तो, ये आवाज अमृत। जे ही मुड़ी श्री चरणों में नूपुर, छोटी सी धोती, ऊपर बगलबंदी, हारों से छाती भरी हुई है, क्योंकि वर्षगांठ का उत्सव। मोर मुकुट, फेट पे बंसी, तिरछी चितवन। जिनका चिंतन कर रहे वो स्वयं घर पधारे। देख करके वो कितने आनंद में, सोचो कितने आनंद में होगी जिसका चिंतन कर रहे हैं मिलन के लिए, वही स्वयं। देखो भगवान कैसे अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। समस्त सखा दरवाजे पे कमर में हाथ रखे, ग्रीवा टेढ़ी के, ललित त्रिभंगी उसकी तरफ निहाल कर दे, जैसे घायल पर और वार कर दे। अपने घर में अपने मन चाहे नवनीरत कांति श्री कृष्ण को वो सोच रही, मैं सपना देख रही हूं या सत्य है? गोप सुंदरी निर्णय नहीं कर पा रही कि जागृत अवस्था है या स्वप्नावस्था है। मैं कहीं सोच रही थी, वही सोच तो मेरी नहीं है। इतने में श्री कृष्ण चंद्र जी बोल, क्यों री सब घर आए, तू मेरे घर नहीं आई वर्षगांठ में? अब ग्वालिनी को विश्वास हो गया कि स्वप्न नहीं, ये मैं साक्षात देख रही हूं। फिर हंसकर बोले, सुना नहीं रही? उसकी आंखों से
अश्रु प्रवाह हो रहा है। और कहा कि घर वालों ने जाने नहीं दिया, सब घर वाले वहां, मैं यहां घर की रखवाली के लिए रखी गई हूं। श्री कृष्णचंद्र जी नजदीक गए और उसका हाथ पकड़ लिया। अभी तो दूसरे वर्ष की गांठ है, वर्षगांठ का उत्सव, हाथ पकड़ लिया। फिर तो उसके हृदय में जो आनंद स्पर्श का, भगवत स्पर्श का, और कहने लगे पता नहीं तो है आज कितना बड़ा उत्सव मेरा मैया ने मनाया। बार बार री तू मुझे कुछ देना, मेरा वर्षगांठ का उत्सव। वो तो बेशुद्ध खड़ी, अरे विलंब हो रहा है। वो कुछ उत्तर नहीं दे रही, ये हंस रहे हैं। अब उसने धीरे से इनका हाथ पकड़ लिया, श्याम सुंदर का, कहा छोड़, अच्छा कुछ नहीं दे सकती तो मुझे खेलने जाने दे। गोप सुंदरी कस के पकड़ लिया श्याम सुंदर को, और शायद वो हृदय से लगाना चाहती थी, पर ये चतुर शिरोमणि एक हाथ से ऐसे हाथ किया और उसके वक्षा स्थल का मोती का हार पकड़ा और तोड़ लिया। वक्षा स्थल पर जो मोतियों का हार, उसे तोड़ दिया। वो सब मोती भूमि पर बिखर गए। गोप सुंदरी को चेतना आई तो वो मोतियों का हार संभालने को श्री कृष्ण का हाथ छूटा, और गोप सुंदरी ने मोती के 2-4 दाने चुनकर अपने अंचल पर रख पाए थे। देखा श्री कृष्ण भाग गए। वो सोच रही थी कि मोतियों के चक्कर में मणि छोड़ दी, कहा कितना अपार सुख प्राप्त हो रहा था। अब वो विचार किया कि अगर ये बात मैं छुपाई तो ठीक नहीं रहेगी, मेरी मोतियों का हार तोड़ा तो मुझे भी अवसर मिल जाएगा अब जाने का नंद भवन में, मैं कहूंगी कि शिकायत लेके आई थी। अब वो गोप वनिता जो वर्षगांठ के उत्सव से निकल रही थी, ये वहां पहुंची और वहां जाकर के यशोदा मैया से कहा, मैया ये शिकायत में करने आई हूं कि आज मेरे मोतियों का हार आपके लाला ने तोड़ दिया। मैं अकेली बैठी थी, ये गए, मेरा हाथ पकड़ा और फिर मेरी मोतियों की माला तोड़ दी। वैसे तो मैं नहीं बताने आती, पर घर वाले तो, इसलिए मैं शिकायत करने आई हूं। मैया ने कहा आएगा तो मैं डांट दूंगी, तुम मेरा मोतियों का हार ले लो। और उतारा और अपने वो तो निहाल हो गई, कहां वो दो लरी का मोती और कहां यशोदा मैया के मोतियों का हार। वो तो रोम रोम पुलकित हो उठी और चली गई। मैया आई, जब लाला आया, क्यों रे तू उसके मोतियों का हार तोड़ा? मुझे अपना मोतियों का हार देकर उसे शांत करना पड़ा। लालजू ने कहा तो फिर मोतियों की खेती करूं तुम्हारे हार के लिए? मैया ने कहा हाँ तू तो खेती करेगा ही, मैं खेती करके दिखाऊंगा। छोटे से लाला, एक दिन मोती बेचने वाला व्यापारी मोती ले ले मोती, लालजू दौड़ पड़े। उसने पेटी रखी, देखा भवन, अरे तो बहुत बड़े घराने का है लाला, तो उनका मोती दिखा, मोती लूंगे। बाबा ने देखा, नजरिया क्या है? बाबा मैं मोती लूंगा, मोती की खेती करूंगा। अरे मोती की कहीं कोई खेती होती है? बाबा मैं मोती लूंगा। राजभवन देख करके व्यापारी ने सोचा इतना मुनाफा तो यही हमको ले लेना चाहिए जो पूरे गांव में बेचने का होता है। लाला की तरफ देखे, भवन की तरफ देखे, और उसने बहुत ज्यादा कीमत बताई मोती की। बाबा ने कहा इतनी महंगी थोड़ी मोती होती है, चलो यहां से ले जाओ, यहां मोतियों के ढेर लगे हुए, ये तो बालक है, हट कर। ना बाबा मुझे मोती चाहिए। लाला ने हट कर लिया। निरखी नयन रुझ्यो मनमोहन, रटत देहु कर बारंबार। व्यापारी नंदनंदन को निर्निमेष नयनों से देखता है और एक सुंदर मोती निकालता है और कहता है कि अगर मूल्य देना चाहते हो तो लाखों में मूल्य बताया, और नहीं तो मैं लाला को फ्री दे सकता हूं। दो एक बात, अगर आप नहीं दोगे मूल्य तो लाला हट कर रहा, मैं इसे फ्री दे दूंगा। बहुत कुल के लालजू आनंदित हुए, पुलकित हुए। छोटी सी हथेली पर एक मोती रख दिया। दी रघमोल कहो व्यापारी, रहे ठगे सब कौतुकहार। करू पर लय राखी रहे हरि दे तन मुक्ता परम सुधा। बाबा ने कहा ये बहुत ठग है, इतना थोड़ी कीमत होता है। नहीं मैं यही लूंगा। बाबा ने फिर भेंट दे दी। लालजू महाराज, गोकुलनाथ बये जसुमति के आंगन भीतर भवन मजार। मैया तेरा हार ले गई थी ना गोपी, देख मैं मोती लाया हूं और आज इसकी खेती करूंगा। मैया ने कहा अच्छा लाला, यमुना जी के किनारे की मिट्टी लाओ।
मैया भी जैसे लाला खेले जैसे रानी, ऐसे किया। और उस मिट्टी में मोती। मैया का अच्छा ये जग जाएगा। मैया तो खेल समझ रही लालजू का। हसति जसोमति मात कहति करत मोहन कहा, ये नहीं जानत बात ये करता सब जगत के। एक संकल्प के अनंत ब्रह्मांड उदित हो गए। मैया तेरा हार उस गोपी ले गई, मैं ऐसी मोतियों का हार बनाऊंगा जो स्वयं उपजेंगे। उस रज में एक मोती डाला। मैया लाओ यमुना जल। मैया यमुना जल दिया, ऐसे उस पे डाला। कहा अंकुरित हो जाओ, अंकुरित। अरे लाला कहीं मोती अंकुरित होता, कोई अनाज थोड़ी है। देखा कि अंकुरित हो गया, मोती अंकुरित हो गया। थोड़ी देर में 2 पत्र, थोड़ी देर में वो थोड़ा सा पौधा, फिर तो विशाल शाखा, पूरा आंगन भर गया और मोती ही मोती उसमें। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। जितनी मंजरियां सब में सुंदर राशि राशि के मोती। शाखा पत्र भये जल मेलत, फूलत फरत न लागी बार। यशोदा जी मैया देखकर आश्चर्यचकित रह गई। बाबा को बोले देखो देखो लाला ने मोती का पौधा। ये अक्षर अविनाशी सच्चिदानंद जिनके इशारे से सूर्य चंद्र प्रकाशित होते हैं, काल जिनके अधीन है, वो परमात्मा क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता। एक क्षण में जिसने अनंत ब्रह्मांडों को रचा वो परमात्मा है। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महादादि भी शंभूतम षोडश कला माधव लोक शिशक्षया। 16 कलाओं में परम प्रवीण भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण को मैया अपना लाला मान रही है। नीलमणि समग्र ऐश्वर्य समग्र धर्म समग्र यश समस्त श्री समस्त ज्ञान समस्त वैराग्य, ये सब के स्वामी है, इसीलिए भगवान है। एक कुछ असंभव आश्चर्य मत मानना। इनके भ्रकुट विलास सृष्टि लय हुई। अपार सामर्थ्यशाली प्रभु। बाबा आए, मैया सांवले सलोले लालजू को गोद में। अरे मेरा लाला इतना सामर्थ्यशाली और मोती ही मोती। लालजू ने पेड़ हिलाया, मोती बिछ गए अपने पीतांबर में बिना, और कहा मैया देख ये नकली नहीं है, ये असली है, और इनका हार बना और तू पहन। शावा इदम विश्व ममोघ लीला सजत्यवत्यति न सजत्यतेस्मिन् भूतेषु चांतरहित आत्मतंत्र षाड्वर्गिकम जिघ्रति सद्गुणेशः। अगणित गोपों ने और ब्रजेश्वर नंद बाबा ने सबने पहचान की असली मोती, और भगवान ने सबको मोती बांटे, सबको, सब ब्रजवासियों को मोती बांटे। और इसके बाद कहा मैया हो गया तेरे हार के लिए। अब बस उस मोती की जो वृक्ष था उससे कहा तू यहीं शांत हो जा, खत्म। केवल मोती मोती ही रह गए पीछे आंगन में, और वृक्ष अंतर ध्यान हो गया। ब्रज तरुणी नंद बाबा यशोदा मैया जानत नहीं मरम सुर नर मुनि ब्रह्मादिक नहीं परत विचार। सूरदास प्रभु की यह लीला ब्रजवनिता पहिरे गुहिहार। सब ब्रजवनिताओं ने वो मोती अपने हार में कि मेरे नंद नंदन के द्वारा प्रकट किया हुआ, और यशोदा मैया ने भी गू करके। इस तरह भगवान की बाल लीलाएं हो रही। शेष लीला आगे। श्री राधा।